यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी का संस्कृत भाग का नवम पाठ नियुक्ति विलासा नियुक्ति विलास और नियुक्तियों का सौंदर्य प्रस्तुत है। नितरां नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कथा कदापि मा कृथाः अत्यंत सरसहृदयो यतः रेषां गुण गृहीता असि। कूप हे कुएं, नितरां नीचो अस्मीति तुम खेदम कदापि माँ कृथाः। हे कूप, तुम कभी भी व्यर्थ में यह खेद मत करो कि मैं अत्यंत नीच हूँ, अत्यंत गहरा हूँ, अत्यंत सरस हृदय हो। क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय हो। यतः परेशान गुण गृहीता, क्योंकि तुम दूसरों की रस्सियों को स्वीकार करते हो। इस पद्य में कुएं के माध्यम से उस गंभीर व्यक्ति को उपदेश दिया गया है कि गंभीर चित्त वाले व्यक्ति को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत अधिक गंभीर स्वभाव का होने के कारण से लोगों से मेल जोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वह तो अत्यंत गहन हृदय का होने से अत्यंत गुणग्राही है। लोगों के गुणों को ही स्वीकार करता है, अब गुणों को नहीं, दोषों को नहीं। निरीक्षेर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलवतं पालिष्यति कहा। प्रस्तुत पद्य में हंस के माध्यम से सज्जन व्यक्ति को उपदेश दिया गया है। निरीक्षेर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत, हे हंस, तुम ही निरीक्षेर के विवेक में आलस्य करोगे। विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलवतं पालिष्यति कहा, तो इस विश्व में अब कौन कुलव्रत का, अपने कुल परंपरा का पालन करेगा। इस पद में हंस के माध्यम से न्यायप्रिय व्यक्ति को उपदेश दिया गया है कि यदि न्यायप्रिय व्यक्ति ही न्याय पालन में, न्याय करने में आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे, तो अन्य कौन व्यक्ति है जो न्याय पालन करेगा। कोकिल यापय दिवसान यावद बिरसान करील विटपेशु ताबन्मिल दलिमल मालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। ये तृतीय पद्य भामिनी विलास के अन्योक्त विलास का पंचम पद है। इसके रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। कोकिल यापय दिवसान यावद बिरसान करील विटपेशु। हे कोकिल, तुम तब तक इन नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर व्यतीत कर लो। यावद निमिल्लाह दलिमालाह कोऽपि रसाला समुल्लसति, जब तक कोई सरस आम विकसित नहीं होता है तब तक तुम इन नीरस दिनों को कहीं करील आदि के कटीले वृक्ष पर व्यतीत कर लो। प्रस्तुत पद में कोयल के माध्यम से वैभव विहीन व्यक्ति को उपदेश दिया गया है कि तुम तब तक अपने इन दुर्दिनों को कहीं एकांत में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी व्यतीत कर लो, जब तक कि तुम्हारा अच्छा समय नहीं आ जाता है। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नयिता दिशाः केचित् वृष्टिभिराद्र्यन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यमिं पश्यसि तस्य ब्रूतो मा ब्रूहि दीनं वचः। प्रस्तुत पद में चातक के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को उपदेश दिया गया है जो हर जगह अपनी दीनता गरीबी का वर्णन करता रहता है, लोगों से याचना करता रहता है। रे चातक, अरे चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्। अरे चातक रूपी मित्र, तुम सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोधा भावो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नयिता दिशाः। यद्यपि आकाश में बहुत से मेघ हैं, परंतु सभी एक समान नहीं हैं। केचित् वृष्टिभिराद्र्यन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ व्यर्थ में ही गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं।
यम यम पश्यते तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम बचा। अतः तुम चाहे जिसको देख करके उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो, चाहे जिसके सामने याचना मत करो। प्रस्तुत पद में चातक के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्ति को उपदेश दिया गया है कि अरे स्वाभिमानी व्यक्ति, यद्यपि तुम आवश्यकताग्रस्त हो, तुमको सहायता की आवश्यकता है, तथापि तुम चाहे जिसके सामने अपनी दीनता का वर्णन मत करने लगो, क्योंकि इस समाज में अनेक लोग वास्तव में सहायता करने वाले हैं तथा अनेक लोग केवल आत्मश्लाघी हैं, केवल भांति भांति की बातें करने वाले हैं। न वै ताडनात्तापनाद निमद्ये न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। प्रस्तुत पद में स्वर्ण के माध्यम से उस व्यक्ति ने अपना खेद व्यक्त किया है कि उस गुणवान व्यक्ति ने, सद्गुणवान व्यक्ति ने अपना खेद व्यक्त किया है जिसकी तुलना नीच लोगों से की जाती है। नवई टाड़नाथ तापनाथ, नवई टाड़नाथ ताड़न से नहीं, पिटाई से नहीं, तापनात ब्रह्म निमंद्य ना ही अग्नि में तपाए जाने से, नवई विक्रियात कृष्यमानो अस्मि ना ही बेचे जाने से मैं दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मेरा और स्वर्ण का एक ही दुख है। ये तो माम जना गुंजिया तोल्यंत की, जैसे लोग सोने को बहुत गुंजा जैसी, रत्ती जैसी अल्प परिमाण से तोलते हैं, वैसे ही लोग मेरी तुलना नीच लोगों से करते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषानुदेश्यति हरिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरीफे हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। प्रस्तुत पद में कवि ने एक भ्रमर के माध्यम से संसार में अवश्यंभावी परिस्थिति का वर्णन किया है कि मनुष्य अपने जीवन में भांति भांति की योजनाएं बनाता है और किसी दिन एक झटके में ही, एक ही बार में उसकी समस्त योजनाएं अपूर्ण रह जाती हैं। रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्योदय होगा, हसिष्यति पंकजालिः, कमलों की पंक्तियां हंसेंगी अर्थात कमल विकसित होंगे। इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरीफे, कमल के कोश में बंद भ्रमर के इस प्रकार के सोचते ही सोचते हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, अरे धिक्कार है कि गज अर्थात हाथी ने नलिनीम उज्जहार, कमल को ही उखाड़ लिया।